हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसफ़र सेक्शन ऑफ द दतूरा लीफ। आज हम माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे और माइक्रोस्कोपी में जो ट्रांसफ़र सेक्शन है दतूरा लीफ का, उसके अंदर क्या क्या सेलुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, आज उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर डायरेक्टली माइक्रोस्कोपी पे जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत लीफ का मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, जो कि हमारे माइक्रोस्कोपी में भी समझने में काम में लाया जाएगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं किसी भी प्लांट पार्ट की, जैसे कि हम यहाँ पे लीफ पार्ट ले रहे हैं, तो उसमें माइक्रोस्कोपी भी के लिए सैंपल प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले सपोज़ कीजिए ये जो एक लीफ बनी हुई है, ये हमारी लीफ जो है दतूरा की लीफ है। ठीक, अब इसके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। ये जो मिडिल लाइन जो होती है लीफ की, इसे बोला जाता है मिडरिब। ठीक, ये जो पत्ती का जो किनारा है उसको बोला जाता है मार्जिन, या फिर ब्लेड ऑफ द लीफ से के नाम से भी जाना जाता है। या तो उसे ब्लेड ऑफ लीफ बोलेंगे या फिर उसे मार्जिन बोलेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, मिडरिप से लेके मार्जिन के बीच के स्पेस को, मिडरिप से लेके मार्जिन के जो पत्ती का जो किनारा है उसके बीच के स्पेस को एक नाम से जाना जाता है, टर्मिनोलॉजी से जाना जाता है, जिसका नाम होता है लेमिना। तो ये लेमिना पोर्शन है। अब हमारा मिडरिप और लेमिना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब हम कोई सेक्शन कटिंग करते हैं तो उसके लिए हमें कट मारना पड़ता है लीफ के सेंटर में, और ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे को जो सेक्शन जो मिले उसके अंदर मिडरिप भी होनी चाहिए और उसके अंदर लेमिना भी होनी चाहिए। तो सपोज़ कीजिए मैं ब्लेड लूँगा और ब्लेड से मैंने इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पर मैंने इस लीफ के बीच में एक कट मार दिया। इस पोर्शन को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे इसमें से, पत्ती में से। तो ये जो पोर्शन में इस तरीके से मिलेगा। अब उस पोर्शन में होगा क्या क्या, इसमें मिडिल पोर्शन तो हमारा मिडरिप तो है ही, और मिडरिप के आगे जो पोर्शन जो मिलेगा वो कौन सा होगा? लेमिना का पोर्शन होगा। ये बात क्यों बताई जा रही है? जब हम ट्रांसफर सेक्शन इसका काटेंगे तो फाइन सेक्शन होगा, उसको जब ग्लास लाइट पे रख के स्टेन करके ग्लिसरीन की ड्रॉप डाल के जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देता है। मगर इसको हम थोड़ा ब्रॉड वे में 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है मिडिल सेंटर वाला, ये जो पोर्शन है ये है हमारा मिडरिप पोर्शन, जो यहाँ से मिल रहा था। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है वो तो हो गया मिडरिप, और मिडरिप के दोनों तरफ ही क्या प्रेजेंट रहेगा? लेमिना प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे भी लेमिना प्रेजेंट है और यहाँ पे भी लेमिना प्रेजेंट है। तो ये वाला पोर्शन भी लेमिना हो गया और ये वाला पोर्शन भी हमारा लेमिना हो गया। तो अगर हम किसी भी लीफ के ट्रांसफर सेक्शन को देखते हैं तो उसमें हमें 3 पोर्शन दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला होता है लेमिना, फिर होता है मिडरिप और फिर होता है लेमिना, या फिर मिडरिप के दोनों तरफ के जो रिमेनिंग पोर्शन होते हैं उनको हम लेमिना कहते हैं। मिडरिप के अंदर मेनली जो अरेंजमेंट जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारे वेस्कुलर बंडल्स का, जिसमें जाइलम भी होंगे और हमारे फ्लोएम भी होंगे, उसमें स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स भी होंगी। रिमेनिंग पोर्शन जो है मिडरिप के इधर और उधर लेमिना वाले पोर्शन में क्या पाया जाएगा? मेनली ये जो कंटेन करेंगी ये ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, जो कि पेलिसेड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, उनका अरेंजमेंट पाया जाता है। अगर हम कोई भी पत्ती को देखते हैं तो उसमें जो भी ग्रीन कलर होता है मिडरिप से इस तरफ और मिडरिप से उस तरफ, मतलब कि पत्ती का जो ग्रीन कलर जो पाया जाता है मेनली लेमिना पोर्शन के अंदर ही पाया जाता है। उसका मेन रीज़न क्या है? उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। तो ये पोर्शन, ये वाला, ये यहाँ से लेके ये पोर्शन भी हमारा लेमिना हो गया, ये नीचे भी अप्लाई करेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन ये हमारा लेमिना पोर्शन हो गया, और बीच वाला जो पोर्शन है वो हमारा हो गया मिडरिप। तो ये मिडरिप आ गई और ये हो गया हमारा लेमिना। तो ये जनरल जानकारी थी कि हमें लेमिना, मिडरिप और लेमिना होता क्या ये पता होना जरूरी है। अब अपने सेक्शन को लेके चलते हैं। जब हम सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं हमें। यहाँ पे मैंने समझाने के हिसाब से था, कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। अब बच्चों आप इधर देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं, पहले नेचर ऑफ लीफ के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ लीफ जो है वो है हमारा डॉर्सी वेंट्रल। ये हमारी डॉर्सी वेंट्रल लीफ है। दतूरा की जो लीफ होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है। अब ये डॉर्सी वेंट्रल क्या होता है, इसकी टर्मिनोलॉजी को मैं पहले लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, मगर यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। डॉर्सी वेंट्रल अभी आप नाम याद रखें, जब हम माइक्रोस्कोपी के और सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसके अंतर्गत ही मैं आपको इसको और समझाऊँगा। अब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है माइक्रोस्कोपी का, अब इसके किस तरीके से स्टडी करनी है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो पोर्शन आपको जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा क्या? ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होते हैं? दे आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। मगर ट्राइकोम्स भी एक प्रकार के नहीं होते। दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इनटू द डिफरेंट जीनस ऑफ द प्लांट।
अलग अलग जीनस के जो प्लांट्स होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के ट्राइकोम्स पाए जाएंगे। जो एक ही जीनस के प्लांट हैं, जो एक ही स्पीसीज के प्लांट हैं, उनके अंदर सेम टाइप के ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ट्राइकोम्स जो पाए जा रहे हैं, नंबर 1 तो आगे यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो है हमारे कवरिंग ट्राइकोम्स, और दूसरा आ रहा है उसी के अंतर्गत यूनिसीरिएट। इन दोनों टर्मिनोलॉजी को मैं डिफाइन कर चुका था। कवरिंग का मतलब क्या होता है, वो ट्राइकोम जो कवर्ड रहते हैं, ये वाली तो ईजी हो गई। यूनिसीरिएट का मतलब क्या है, यूनि का मतलब हो गया सिंगल, और सीरिएट का मतलब क्या था, मल्टी सेलुलर। अब आप इधर देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बहुत सारे सेल्स जो है इसके अंदर पाई जा रही हैं, और वो सारी की सारी सेल्स जो है एक लाइन के अंदर अरेंज है, सिंगल लाइन के अंदर अरेंज है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को बोला जाता है यूनिसीरिएट। और ये जो सेल है ये कवर्ड कंडीशन में पाई जा रही हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कवरिंग ट्राइकोम्स। एक टाइप के ट्राइकोम्स और पाए जाते हैं जो कि ये रहे। ये जो ट्राइकोम्स होते हैं इनको बोला जाता है ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। ये हमारे कौन से ट्राइकोम्स हो गए, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, क्योंकि ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक स्ट्रक्चर तो होता है हेड और दूसरा होता है स्टॉक। ये तो हो गया हमारा हेड HEAD, और ये हो गया स्टॉक STALK। स्टॉक तो हमेशा होगा यूनिसेलुलर, ये हमेशा क्या होगा, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब है केवल सिंगल सेल से मिलकर बना होगा। मगर जब हम हेड के बारे में बात करते हैं तो ये 2 या 3 या फिर 4 सेल से मिलके बना हो सकता है। तो इसमें अरेंज जो सेल जो पाई जाएगी वो 2 to 4 सेल्स हो सकती हैं। जैसे कि सपोज कीजिए अब ये सिंगल सेल आपको दिखाई दे रही है, इसको बीच में डिवाइड कर दूं तो इसको बोला जाएगा बाई सेलुलर हेड। इसको अगर एक को डिवाइड कर दे 1 2 3 4, तो इसमें हो जाएगा हमारे टेट्रा सेलुलर हेड के नाम से भी जाना जाएगा। अगर 3 हेड आ रहे हैं तो वो ट्राई सेलुलर हेड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो हेड पोर्शन है वो 2 से लेकर 4 तक सेल इसमें प्रेजेंट हो सकती हैं, मगर जो हमारा जो स्टॉक पोर्शन है वो कौन सा होगा, वो हमारा केवल यूनिसेलुलर। तो ट्राइकोम्स कितने टाइप के हो गए, ट्राइकोम्स 2 टाइप के हो गए। एक तो हो गया हमारे कवरिंग ट्राइकोम्स, कवरिंग ट्राइकोम के बाद दूसरा ट्राइकोम कौन सा आ रहा है हमारा, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। कवरिंग ट्राइकोम जो होगा वो यूनिसीरिएट होगा। यूनिसीरिएट का मतलब क्या है, मल्टी सेलुलर सेल्स होंगी जो कि एक रो में अरेंज होगी। और दूसरा जो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होगा उसमें हेड और स्टॉक पाया जाएगा। हेड तो 2 या 4 सेल से का बना हो सकता है, मगर जो हमारा स्टॉक होता है वो हमारा एक ही सिंगल सेल का बना होगा, इसलिए से बोलते हैं यूनिसेलुलर हेड। तो ये तो कहानी खत्म हो गई हमारी ट्राइकोम्स की। ट्राइकोम्स मेनली प्रेजेंट कहाँ पे रहेंगे, ये हमारे एपिडर्मिस जो पोर्शन होता है वहाँ से इनका ओरिजिन होता है। एक बात और कि जब हम ट्राइकोम्स के बारे में बात करते हैं तो अपर एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स कम पाए जाएंगे कंपैरेटिव टू द लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा ट्राइकोम्स की संख्या पाई जाती है जब हम इसकी कंपैरिजन करते हैं अपर एपिडर्मिस से। ये कंडीशन ट्राइकोम्स की ख़त्म। अब आते नीचे, आपको यहाँ पे एक पिंक कलर की लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है, लेयर दिखाई दे रही है दोनों तरफ। यहाँ पर भी एक लेयर ऐसी दिखाई दे रही है। इस लेयर को जो बोला जाता है इसको बोला जाता है क्यूटिकल। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा क्यूटिकल। ये क्यूटिन कंटेन करती है। और जनरली इसको किससे स्टेन किया जा सकता था, जब हम एक मेरा जो प्रीवियस लेक्चर स्टेनिंग रिएजेंट पे है उसमें आप जाके देखेंगे तो जो क्यूटिकल जो लेयर है उसको हम सुडान रेड थर्ड या फिर हम इसको अल्काना टिंचर से भी इसको स्टेन किया जा सकता है। ये हो गया हमारा क्यूटिकल पोर्शन, दोनों तरफ ही पाई जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेयर जो आ रही है वो है हमारी अपर एपिडर्मिस। अपर का मतलब जो ऊपर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसे अपर एपिडर्मिस पाया जाता है। नीचे की तरफ जो लेयर पाई जाएगी उसे बोला जाता है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। तो जो अपर एपिडर्मिस होती है वो केवल सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है। सिंगल लेयर का मतलब क्या है कि इसके में केवल एक ही आपको लाइन दिखाई दे रही है। उसी तरीके से लोअर एपिडर्मिस भी आपको सिंगल लेयर ही दिखाई देगी, इसमें किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होगा। तो जब हम लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं तो सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है और इनके बीच बीच में ही आपको स्टोमेटा दिखाई देंगे। दीज आर द स्टोमेटा। स्टोमेटा किस टाइप के होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन बाद में करेंगे। केवल अभी आप देख लीजिए कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा एम्बेडेड कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर धसे हुए होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा स्टोमेटा होंगे कंपेयर टू द अपर एपिडर्मिस। तो ये हो गई हमारी लोअर एपिडर्मिस और ये हो गई हमारी अपर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई थी मीजोफिल, अगर आपको याद हो तो ये आ गई हमारी मीजोफिल। मीजोफिल क्या होता है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच के स्पेस को हम मीजोफिल के नाम से जानते हैं। ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। इसके बीच में जितना भी स्पेस है, जितना भी स्थान है, वो जिस प्रकार की सेल से फिल्ड अप होगा उसको बोला जाता है मीजोफिल। मीजोफिल वो पोर्शन है जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच के स्पेस को बोलते हैं। और मोस्टली जो मीजोफिल के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो सेल्स जो पाई जाती है वो होती है हमारी स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक, अब
बात करते हैं हम अपने मिड रिप पोर्शन की। लैमिना पोर्शन की बाद में बात करेंगे, अब बात करते हैं मिड रिप पोर्शन की। मिड रिप पोर्शन में आपको एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स दिखाई दे रही है जो कि अपर एपिडर्मिस के नीचे है। मिडिल पोर्शन अपर एपिडर्मिस के नीचे आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं। इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ये जो सेल्स हैं ये थिक सेल्स हैं, ये जो सेल है ये लिविंग सेल हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस टाइप के सेल्स के होते हैं? दे आर द कॉलन काइमेटस सेल्स। अगर हम सिंपल टिश्यू में जा रहे थे तो कॉलन काइमेटस था, पैरेन्काइमेटस था और स्क्लेरल काइमेटस सेल्स थी। उसी के अंतर्गत जब हम बात करते हैं कॉलन काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो हमारी कहाँ पर पाई जाएंगी? दतूरा लीफ के अंदर पाई जाएंगी। इसमें एक खासियत और है, ये जो कॉलन काइमेटस सेल्स हैं ये अपर एपिडर्मिस के नीचे तो प्रेजेंट हैं ही, साथ में आप यहाँ पे देखेंगे लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी आपको कॉलन काइमेटस सेल्स दिखाई देंगी। इसका मतलब कॉलन काइमेटस सेल्स जो होती हैं वो दोनों तरफ प्रेजेंट रहती हैं, अपर एपिडर्मिस के नीचे और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी प्रेजेंट रहेंगी। ये स्पेशलाइज टाइप के सेल्स होते हैं जो कि सेलुलोजिक सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। सेलुलोज इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस होती है। अब बीच का जितना भी आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये किस प्रकार की सेल्स से कवर्ड है? ऑल दीज आर द टर्म्ड बाय द नेम स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स। स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या थी? दीज आर द थिन वॉल्ड, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें पाया जाएगा। दूसरी बात, ये लिविंग सेल की कैटेगरी के अंदर आती है और आइसोडायमेट्रिक होती हैं। तो आप जितने पोर्शन देख रहे हैं, ये जितनी भी सेल्स हैं इन सब में इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ये इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सेल्स के बीच में जो स्पेस अगर प्रेजेंट होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, वो इनमें प्रेजेंट है। तो ये कौन सी सेल्स होंगी? दीज आर द पैरेन्काइमेटस सेल्स। सेंटर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारे वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल का नाम जहाँ पर भी आएगा, जिसको हम हिंदी में समूहक के नाम से जानते हैं, तो वैस्कुलर बंडल हमारे दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा हमारा जाइलम और एक होगा हमारा फ्लोएम। यहाँ पे जो राउंडेड बड़ी सेल्स दिखाई दे रही हैं ऑल आर द जाइलम। और जाइलम जो होती हैं ये क्या होती हैं? लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब क्या बताया था? वो सेल्स जिनके अंदर लिग्निन प्रेजेंट रहता है, दे आर द डेड सेल्स। ठीक। और दूसरी जो फ्लोएम है, अब इन सेल्स के बीच में जितनी भी छोटी छोटी सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये सबके सब क्या है? दीज आर द फ्लोएम, दीज आर द नॉन लिग्निफाइड सेल्स। तो ये बीच का जो पोर्शन जो आ रहा है ये हमारा कौन सा हो गया? दीज आर द वैस्कुलर बंडल। क्लियर? तो ये मोस्टली हमारा मिडरिप का रीजन यहाँ पे कवर हो चुका है। लेमिना वाले पोर्शन पे आते हैं। हमने अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लिया था। अब आप इधर ध्यान से देखिए, अपर एपिडर्मिस के नीचे आपको एक स्पेशलाइज सेल्स दिखाई दे रही हैं जिनका नाम है अपर पैलिसेड सेल्स, जिनको किस नाम से जाना जाता है? दे हैव बीन टर्न्ड बाय द नेम अपर पैलिसेड सेल्स। ये पैलिसेड सेल क्या है? ये वो पैलिसेड सेल्स है जिनके अंदर क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसी की वजह से जो पत्ती का जो ग्रीन कलर है वो इनके होने की वजह से ही प्रेजेंट होता है। अब आप इधर ध्यान से देखो, अपर एपिडर्मिस के नीचे तो आपको अपर पैलिसेड सेल्स दिखाई दे रही है, मगर लोअर एपिडर्मिस के ऊपर आपको पैलिसेड सेल्स दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब क्या है? अपर पैलिसेड्स की तो प्रेजेंस यहाँ पे शो हो रही है मगर लोअर पैलिसेड्स की प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है। अपर पैलिसेड्स कहाँ है? अपर एपिडर्मिस के नीचे, मगर लोअर एपिडर्मिस के ऊपर आपको पैलिसेड सेल्स दिखाई नहीं दे रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसकी वजह से हमारी जो लीफ का जो नेचर है वो कौन सा है? दैट इज ऑफ द डॉर्सीवेंट्रल टाइप ऑफ द नेचर ऑफ द लीफ। तो ये होने का कारण मैंने आपको बता दिया, केवल एक ही अपर एपिडर्मिस के नीचे ही पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट हैं, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर पैलिसेड सेल्स नहीं है। अगर सपोज कीजिए इसके ऊपर भी अगर पैलिसेड सेल्स होती तो वो किस टाइप की सेल्स होती? वो किस टाइप का नेचर होता लीफ का? आइसोबाइलेटरल। तो यहाँ पर एब्सेंट है पैलिसेड सेल्स, लोअर पैलिसेड सेल्स, फॉर दैट रीजन ये कौन सी होगी? डॉर्सीवेंट्रल लीफ। क्लियर? तो ये क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। बीच का जो पोर्शन जो कि हमारा मीजोफिल पोर्शन है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच के स्पेस को मीजोफिल, ये हमारी पैरेन्काइमेटस सेल से फिल्ड रहता है। अब इन पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हमारे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स ये प्रेजेंट रहेंगे। अब ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स भी कई प्रकार के होते हैं, मगर जब हम धतूरा के बारे में बात करते हैं, धतूरा की लीफ में कौन से कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल प्रेजेंट रहते हैं? इसका नाम ये है स्फेरोफाइट्स। ये वन टाइप ऑफ द कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की टाइप है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे भी दो वर्ड हैं, स्फेयर और फाइट्स।
स्फेयर का मतलब होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब क्या होगा, गोलाकार, और रेफाइड्स का मतलब क्या होता है, निडल शेप, सुई रूपी आकृति के। तो यहाँ पे अगर ये जो आपको बंच दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, स्पैरोफाइट कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं। इन स्पैरोफाइट में होता क्या है, इन स्पैरोफाइट में जो हमारे निडल शेप कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर या फिर गोलाकार आकृति के अंदर फिट रहते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे गोलाकार आकृति और उसमें बहुत सारे आपको निडल शेप क्रिस्टल दिखाई देंगे। अगर इस प्रकार का कैरेक्टर अगर प्रेजेंट होता है, वो कैरेक्टर किस प्रकार के कैल्शियम होंगे, क्रिस्टल्स होंगे, स्पैरोफाइट्स टाइप के। क्लियर, ये आपको दिमाग में रखना है कि स्पैरोफाइट्स टाइप के कैल्शियम वगैरह क्रिस्टल जो होते हैं वो हमारे किस में पाए जाते हैं, धतूरा लीफ की पत्ती के अंदर पाए जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो जीपैट हो, चाहे वो फार्मासिस्ट का हो, चाहे वो डीसीओ का एग्जाम हो, आपके खुद के भी जब आप मेन थ्योरी एग्जाम में कह दीजिए, मेन प्रैक्टिकल एग्जाम में कह दीजिए, तो इस पर भी कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछ सकता है या फिर साइनॉप्सिस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टोमेटा पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ द लीफ के बारे में पूछा जाएगा, और कॉलन काइमेटा सेल्स क्या होती हैं उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है, स्टेनिंग रीजन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ट्राइकोम्स किस टाइप के पाए जाते हैं, ये तो जीपैट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो माइक्रोस्कोपी से बनेंगे। अब ये हो गए हमारे स्पैरो टाइप के हमारे कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स पाए जा रहे हैं। अब केवल जो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच रहा है वो है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कई प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं। उसी दौरान उसी के अंतर्गत एक स्टोमेटा आ रहा है जिसका नाम होता है एनआइसोसाइटिक। उसको दो नाम से और जाना जाता है, अनइक्वल स्टोमेटा, और इसको एक नाम से और जाना जाएगा, क्रूसीफेरस। ये बच्चों आपको तीनों नाम याद रखने हैं। जहाँ पर भी नाम धतूरा आएगा यहाँ पे एनाइसोसाइटिक, अनइक्वल और क्रूसीफेरस टाइप के स्टोमेटा जो है पाए जाएंगे। स्टोमेटा पाए कहाँ पे जा रहे थे, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि जो हमारी जो अपर एपिडर्मिस होती है, ये स्ट्रक्चर जो है ये स्टोमेटा है। लोअर एपिडर्मिस में भी आपको स्टोमेटा पाए जाएंगे। लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस दोनों ही में स्टोमेटा जो है एम्बेडेड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, धसे हुए पाए जाते हैं। स्टोमेटा धतूरा लीफ के अंदर कौन से होंगे, वो होंगे हमारे एनाइसोसाइटिक या फिर अनइक्वल या फिर क्रूसीफेरस। अभी होते क्या है, अनइक्वल का मतलब क्या है, ये हमारी गार्ड सेल्स हो गई, स्ट्रक्चर के आधार में बता रहा हूँ, ये हमारी गार्ड सेल्स हो गई और इसके अंदर 3 सब्सिडरी सेल्स पाई जा रही हैं। ये सब्सिडरी सेल सबसे बड़ी है, ये इससे छोटी है और ये सबसे छोटी है। तो 1 2 3, 1 2 और ये हो गई हमारी 3। ये 3 सब्सिडरी सेल्स पाई जा रही है, ये सबसे बड़ी, ये इससे छोटी और इससे छोटी हमारी 3 नंबर की आ रही है। तो जब यहाँ पे अनइक्वल पोर्शन ऑफ साइज जो होता है, अगर सब्सिडरी सेल्स का पाया जाता है 3 सब्सिडरी सेल्स जो कि एक दूसरे से छोटी होंगी, जिसकी वजह से ही इसको अनइक्वल एनाइसोसाइटिक या फिर क्रूसीफेरस टाइप के स्टोमेटा के नाम से इसको जाना जाता है। तो बच्चों ये कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द धतूरा लीफ। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा चुके हैं अब तक की। अगर हम जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं या फिर अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपी है ये, किससे रिलेटेड, हमारी धतूरा लीफ से रिलेटेड। तो यहाँ पे इतना हो रहा है कंप्लीट। मैं देख रहा हूँ कोई और चीज़ अभी रह तो नहीं गई है। इसके बाद जो बात करते हैं थोड़े स्टेनिंग रीजन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से स्टेनिंग रीजन इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों स्टेनिंग रीजेंट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, एक का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट रहेगी, तो क्यूटिकल लेयर अगर प्रेजेंट रहेगी तो उसको किसके द्वारा स्टेन करेंगे, या तो सुडान रेड थर्ड के द्वारा या फिर हम एल्काना टिंचर के साथ स्टेन कर सकते हैं। सुडान रेड थर्ड और एल्काना टिंचर एक और सेल को स्टेन करने के काम में लाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, हमारे वोलेटाइल ऑयल्स कंटेनिंग ग्लैंड्स, उसको स्टेन करने में काम में लाया जा सकता है। क्यूटिकल हो गया। दूसरा जो हम बात करते हैं लिग्निफाइड सेल्स, तो लिग्निफाइड सेल्स कौन कौन सी यहाँ पे, लिग्निफाइड सेल्स तो मेनली हमारी यहाँ पे आ रही है जाइलम। जाइलम जो है वो लिग्निफाइड सेल्स हैं, लिग्निन से मिलके बनी है, और उसको किसके द्वारा स्टेन किया जा सकता है, उसको हम 2 रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। सैफ्रानिन एक स्टेनिंग रिएजेंट है, दूसरा हमारा है फ्लोरोग्लूसिनोल HCl इन द रेशियो ऑफ 1:1 में उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे लिग्निफाइड सेल्स। लिग्निफाइड सेल्स जहाँ पर भी होगी यहाँ पे हमारे स्टेनिंग रिएजेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तो हो गया क्यूटिकल के लिए, एक हो गया हमारे जाइलम के लिए जो कि लिग्निफाइड सेल्स हैं, और दूसरा अगर हम बात करते हैं किससे रिलेटेड, अगर बात करें अपने कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल जो होते हैं वो किससे, या तो फिर एसिटिक एसिड यूज़ किया जा सकता है या फिर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेनिंग रिएजेंट है जिसके द्वारा हम डिफरेंट टाइप के सेल्स को आइडेंटिफाई
कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर कोई भी आपको कोई दिक्कत हो उस माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो यूट्यूब के आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। थैंक यू वेरी मच।